मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। नमस्कार प्रिय छात्रों, आप लोगों के समक्ष यस यानी शिवम यम सॉल्यूशन में उपस्थित हो गया। आइए आज के वीडियो में आपको कक्षा 12 यानी पाठ 1 पद्य खंड, हिंदी पद्य, सामान्य हिंदी, हिंदी में भी दो हैं, एक सामान्य एक साहित्य। तो ये सामान्य हिंदी है, साइंस वाले बच्चे ही, यानी ये साइंस वालों का ही कोर्स है। पाठ 1 पवन द्योतिका जो आपका चल रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी के द्वारा। तो इसमें प्रसंग चल रहा था यानी राधा और कृष्ण। राधा और कृष्ण यानी कृष्ण चले गए हैं मथुरा। राधा जी कृष्ण के विरह व्यथा में दुखी हैं, क्योंकि जब से गए हैं कन्हैया तब से न कोई चिट्ठी है न कोई संदेशा है। राधा जी परेशान है कृष्ण के लिए, कृष्ण वहां परेशान है। तो इस पाठ में इन दोनों का, नायक और नायिका, यानी नायक श्री कृष्ण और नायिका राधा जी श्री कृष्ण के अपनी प्रिय के विरह व्यथा में परेशान हैं। उसी का वर्णन अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने किया है। आइए देखते हैं इस पद्य खंड में। आपको पहले पढ़ेंगे फिर इसके बाद इसका अर्थ बताएंगे। तो क्या है कि मेरे प्यारे नाव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नाव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यानी राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि मेरी ये जो दुख की कथा है ये मेरे प्रिय तक आपको पहुंचाना है। जो ही, एक बार पढ़ देते हैं फिर इसका अर्थ जान लीजिएगा। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख माने देख करके राधा जी क्या कहते हैं पवन दूतिका से, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। जो ही मेरा भवन तज तू
अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। इस प्रकार से ये आपका तीसरा और चौथा हुआ। आप पांचवी पर आते हैं। पांचवी में क्या कहा, यानी पौन दूतिका से राधा जी यानी संकेत देती हैं कि आपको ऐसा ऐसा रास्ते में करना है, कैसे जाना है, आगे बढ़ना है, कहां पर जाना है, क्या करना है, ये सब सुझाव राधा जी पौन दूतिका से यानी दे रही हैं। फिर क्या कहती हैं इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओधी जी क्या कहते हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना, आना जाना यानी आते भी और जाते भी दोनों तरफ से वो वृंदा विपिन मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना, आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। इस प्रकार से आइए अब इसका अर्थ देखते हैं, व्याख्या करते हैं। देखो संदर्भ में तो आप जान ही गए होंगे पाठ का क्या नाम है और रचयिता का क्या नाम है। पाठ का नाम पौन दूतिका और रचयिता का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओधी जी हैं। आइए अर्थ देखते हैं कि मेरे प्यारे यानी मेरे, राधा जी क्या कहती हैं, मेरे प्यारे यानी श्री कृष्ण, मेरे प्यारे श्री कृष्ण। नौ माने होता है नया और जलद माने होता है बादल। कन्हैया कैसे ही है, इसीलिए उनका नाम घनश्याम है। घन माने बादल होता है, कन्हैया सांवले हैं। और राधा जी क्या संकेत देती पौन दूतिका को कि मेरे प्यारे मेरे प्रिय नौ जलद मतलब नई बादल से, कंज से नेत्र वाले, कंज माने होता है कमल, कंज माने कमल से नेत्र, उनके नेत्र कैसे हैं, कमल के समान है, कमल के समान नेत्रों वाले, नई बादल के समान शरीर वाले, श्याम सुंदर मेरे प्रिय कमल से नेत्र वाले। यानी पहचानोगी कैसे, ये पहचान मैं बताए दे रही हूं, राधा जी कहती है पौन दूतिका से। फिर जाके आए न मधुबन से, यानी जब से गए हैं वो वापस नहीं आए हैं, और ना भेजा संदेशा, न कोई चिट्ठी पत्री न कोई संदेशा, जब से गए हैं वापस न तो आए हैं और न कोई ही संदेशा उनका मिला है। फिर जब आए नहीं, संदेशा भी नहीं मिला, तो मन घबरा रहा है। मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावली हो रही हूँ। हे पौन दूतिका, ना तो संदेशा कोई आया जब से गए हैं प्रिय मेरे, और ना कोई चिट्ठी आई
तो मैं क्या हुई, उनके विरह व्यथा में, उनकी याद में मैं रो रो के प्रिय विरह, प्रिय मतलब श्री कृष्ण, प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। जैसे मैं उनके दुख से, मैं उनके याद में इतना खो गई, इतना खो गई, दुखी हो गई कि मैं पगलाई जा रही हूं। बावली माने होता है पागलपन, यानी मैं पगलाई जा रही हूं, मैं बावली हो रही हूं। जाके, यानी हे पवन द्योतिका, जाके मेरी सब दुख कथा, ये मेरी जो दुख की कथा है, ये सारी कथा, सारी व्यथा, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये मेरी दुख की कथा, मेरा व्यथा मेरे प्रिय श्री कृष्ण को तू जा करके सुना दे, उन्हें बता दे कि मैं कितना परेशान हूं, तुम्हारे अलावा और कोई इस कार्य को नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो लोग उंगलियां उठाएंगे, लेकिन हवा अगर दूती बनकर जाएगी, हाँ व्यक्ति जाएगा तो उसे रोक भी लिया जा सकता है, रास्ते में रोका जा सकता है, लेकिन हवा को कोई नहीं रोक सकता है। देखो, चाहे जिस देश की आपस में लड़ाई हो जाए तो आना जाना लोगों का बंद हो जाता है, व्यक्ति आना जाना बंद कर देता है, बॉर्डर सील हो जाता है, लेकिन हवा को कोई नहीं रोक सकता है। हवा इस पार से उस पार अवश्य जाएगी। इसलिए राधा जी पवन को दूती बनाया है कि तुम्हारा रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जाके मेरी सब दुख कथा, मेरी इस दुख कथा को श्याम को तू सुना दे, मेरे कन्हैया को, मेरे प्रिय को जा करके ये मेरी जो दुख की कथा है उसको बता दो। किसने कहा? राधा जी ने कहा। किससे कहा? पवन दूतिका से कहा। मेरे प्रिय छात्रों ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, और जहां ना जान पाइए कमेंट कीजिए, और सभी लोग पेंसिल लेकर बैठो, जो अर्थ आपके समझ में ना आ रहा हो, शब्द कठिन हो, उसका अर्थ लिख ले। फिर वैसे तो ये साधारण है, सीधा सा समझ में आ जाएगा। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। आप लोग जानते हैं कि भवन माने होता है घर। राधा जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, जैसे ही मेरे इस भवन को, मेरे घर को तज माने छोड़ करके तू अल्प, अल्प माने थोड़ा, मेरे घर को छोड़कर जैसे ही तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी यानी थोड़ा आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली, शोभा वाली, अत्यंत सुंदर, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। जैसे इस भवन को छोड़ करके थोड़ा आगे बढ़ोगी, तुमको सुखद, सुख देने वाली, सुखद माने क्या होता है? सुख देने वाली, शोभा वाली यानी सजी हुई, फूलों से लदी हुई, क्या? मंजू कुंजे, मंजू कुंजे माने होता है जो छोटी छोटी वाटिकाएं होती हैं, फूलों की वाटिकाएं, फलों की वाटिकाएं, जैसे ही आगे बढ़ोगी सुख देने वाली सुंदर सुंदर वाटिकाएं आपको मिलेंगी, बाग बगीचे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से, प्यारी छाया, और उसकी छाया भी होगी, सुखद होगी, प्यारी होगी, मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे। मृदुल स्वर से माने मधुर, मोह लेंगी यानी हर प्रकार से आपको मोहित करेंगी, आपको मोह के जाल में भटकाएंगी, फंसाएंगी। लेकिन क्या करना? तो भी मेरा दुख लख, ध्यान दीजिएगा, तो भी मेरा दुख लख
अगर तुम्हें रास्ते में कुछ भी सुख मिलता है, लेकिन आपको क्या करना है, मेरे दुख को देखना है, मेरे कष्ट को देखना है। मेरा दुख लख, लख माने देखकर, वहां जा ना विश्राम लेना। तुम्हें वहां पर विश्राम नहीं लेना है, अर्थात रुकना नहीं है। कहा? जो आपकी छाया वाली कुंजें, वाटिकाएं, छोटे छोटे बाग बगीचे अगर मिलते हैं, मन को लुभाने वाले, मन को प्रसन्न करने वाले बाग बगीचे अगर रास्ते में मिलते हैं, तो आपको रुकना नहीं है। वहां पर आपको विश्राम नहीं लेना है कि हम रुक जाएं, थोड़ा आराम कर लें तब आगे बढ़ें, क्योंकि उस समय मेरे दुख को लख यानी देख लेना, याद कर लेना, मेरा दुख अब सहा नहीं जाता है और आपको संदेशा वहां तक अवश्य पहुंचाना है, शाम तक। फिर अगली पंक्ति में क्या कहा? राधा जी पौन दूतिका से कहती हैं, जैसे भवन तज करके तो आगे बढ़ी, छोटी छोटी बाग बगीचों, मंज कुंजे, प्यारी छाया, इसके बारे में तो बता दिया। और फिर कहा कि मेरे दुख को देख करके वहां आपको रुकना नहीं है, विश्राम लेना नहीं है, चलते जाना है, आगे बढ़ना है। फिर क्या होगा? थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावांग सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। थोड़ा आगे जैसी बढ़ोगी, आगे थोड़ा सरस, सरस माने होता है रस के सहित, यानी रस माने आनंद, आनंद देने वाला। रव का धाम सतपुष्प वाला, सतपुष्प माने जिसमें ऐसे पुष्प हो जो सुगंध से भरे हो, सतपुष्प वाला धाम आपको मिलेगा। और क्या? अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम माने होता है वृक्ष, अच्छे अच्छे वृक्ष आपको मिलेंगे वहां। बहु माने बहुत, द्रुम माने वृक्ष, लता जो लताओं से सुसज्जित होंगे, लतावान, सौंदर्यशाली, सुंदरता से पूर्ण, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष आपको मिलेंगे। और क्या? प्यारा, सबसे प्यारा, वृंदा विपिन, वृंदा माने होता है तुलसी, विपिन माने जंगल, तुलसी का वन भी मिलेगा रास्ते में, जिसे कहते हैं वृंदावन। तुलसी, प्यारा, वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहने वाला विपिन यानी वृंदा विपिन, तुलसी का वन मिलेगा जो मन को मोहित करने वाला होगा, मन को मुग्धकारी होगा। तो मैं ये कहती हूं, राधा जी क्या कहती हैं कि आना जाना इस विपिन से, विपिन से, विपिन माने जंगल, कई बार शब्द आया है विपिन इसमें, नोट कर लीजिएगा। विपिन माने जंगल, वन, अरण्य। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। मोहि माना माने होता है मोहित, मोहि माना माने मोहित, नोट कर लीजिए, मोहि माना न होना। आना जाना यानी आपको जाते में भी पड़ेगा और आते समय भी पड़ेगा, वो रास्ते में है, बीच रास्ते में है, तो आना जाना, मैं नहीं कहती हूं ना आना जाना, आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। लेकिन मोहित हो करके कहीं वहीं ठहर मत जाना, क्योंकि मेरा दुख तो देख ही रही हो बहन, मेरा दुख तो देख ही रही हो, मेरे इस कष्ट को तुम देख करके कहीं रास्ते में विश्राम मत लेना, क्योंकि अगर रास्ते में रुक जाओगी तो वैसे ही संदेशा ना मिला है,
चिट्ठी न कोई संदेश। ये गीत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो आइए पाठ पर ही है। तो आपको रास्ते में रुकना नहीं है, आपको सीधे आपको जाना है कहाँ? मथुरा जाना है। अब अगली पंक्ति आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। ये आपका जो अर्थ था मैंने बता दिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। ये आपका सरल शब्द था, साधारण शब्द था, और इसमें जो त्रुटि रह गई होगी उसे क्षमा करना। और आप तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।